नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं सफ़ेद पुल के इंडस्ट्रियल स्टेट के ठीक बाहर, जहाँ पर अखिल विश्वकर्मा विकास समिति के द्वारा आज यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की आज यहाँ पर पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे दर्शकों ने पिछले हर साल 17 सितंबर में आप सभी ने हमारे इसी न्यूज़ पर देखा होगा कि भगवान विश्वकर्मा जी की जो पूजा जो होता है पूरे मुंबई शहर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आदिकाल से मनाया जाने वाला भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा का आयोजन किया जाता है। और समिति के यहाँ पर हमारे सारे देख सकते हैं सब विश्वकर्मा समाज के लोग के अलावा यहाँ पर पांडे जी भी हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग एकजुट होकर मुस्तैद होकर इस विश्वकर्मा पूजा में सहभाग होते हैं। लालचंद विश्वकर्मा शिक्षक हमारे हैं, जो कि इनके नेतृत्व के अंदर पिछले कई वर्षों से चल रहा है। कितने वर्षों से कर रहे पूजा? एक पकड़ा जी नहीं जो बोलता। हाँ, लगभग 10-12 वर्ष से कर रहे हैं पूजा जी, और निरंतर करते आ रहे हैं। पहले तो दूसरी जगह पूजा होता था। हाँ। आज यहाँ मीटिंग लिया था इस बार। तो जो गाले मालिक हैं वो विनय प्रकाश विश्वकर्मा हैं जी, उन्होंने नया गाला लिया है जी, और बोले कि इस साल की पूजा यहाँ होना चाहिए। जी। तो मैं बोला ठीक है भाई, समाज की बात है और अच्छी बात है कि भगवान विश्वकर्मा का पूजा यहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया। इसके लिए यहाँ प्रोग्राम किया गया। जैसे कि उन्होंने नया गाला विश्वकर्मा जी विनय कुमार जी ने लिया हुआ है, जिनकी अपनी एक इच्छा थी कि विश्वकर्मा जी की पूजा अपने नए लिए हुए गाले में की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कला क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, भवन निर्माता हो, कला क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्तियों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी हैं। मेरे साथ में सुभाष विश्वकर्मा जी है, जो विश्वकर्मा समाज में काफ़ी एक चर्चित चेहरा है, मेरे बड़े भाई भी रिश्ते में। क्या कहना चाहेंगे आज विश्वकर्मा पूजा के दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर के अवसर पर मैं समाज के लोगों को, अपने बंधुओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सिर्फ लोहार ही विश्वकर्मा नहीं हैं। मनु मैं तोष्टा देवेक शिल्पी, लोहार, बढ़ई और ठठेर जिसे हम बर्तन बनाने वाला कहते हैं, सोनार, और मूर्तिकार जिसे हम शिल्पकार करते हैं। हम 5 बंधु भगवान के अंशावतार हैं, उनके मानस पुत्र हैं। इस अवसर पर हम यह संदेश देना चाहेंगे कि इस एकता रूपी जल से जो हमारा वृक्ष है, संगठन है, जैसे हमारा ये अखिल विश्वकर्मा विकास समिति बनी है, एक वृक्ष के समान होता है और उसे एकता रूपी जल से हमें सिंचित करना है। और उसी खाद के रूप में तन मन धन, ये 3 रूपी खाद जो है उसको जब सींचेंगे तभी उसमें आने वाले दिनों में वृक्ष पत्ते भी निकलेंगे और फल भी होगा। और उस फल का फ़ायदा हमारे समाज के जो दबे कुचले हमारे बंधु हैं उनको उसके माध्यम सेवा करने के माध्यम से हमको एक अवसर प्राप्त होगा। यही मैं संदेश देना चाहूँगी, अपनी एकता को हम मजबूत करें। जिस प्रकार से चींटियों से हमें एक संदेश लेना चाहिए कि चींटियाँ संगठित होकर कार्य करती हैं अपने जीवन में और हर काम को एकत्रित होकर करती हैं, और अपना चाहे वो भोजन पकाने की बात हो, मकान बनाने की बात हो, वो अपना काम एकजुट होकर करती हैं संगठन के रूप में। उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो जीवित रहती हैं। उसी प्रकार मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि चींटियों से भी हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। इतना सूक्ष्म प्राणी होने के बावजूद भी वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी लेती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम संगठित होकर एकत्रित होकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को, जो हमारे समस्याएं हैं, चाहे वो गरीब हमारे जो बहनें बेटियां हैं उनकी शादी विवाह की हो, बच्चों की शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हम उस सब का समाधान इस संगठन के माध्यम से हम कर सकते हैं। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। अपनी एकता को हम स्थानीय लेवल मजबूत करें और बड़े बड़े हमारे जो समिति हैं, कालीना समिति हमारी है, वो बड़े पैमाने पर हम सब वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी मेंबर हैं, और हिमालय सोसाइटी में भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ सब भी हम जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सब संदेश यही देना चाहेंगे, हम एकत्रित होकर समाज के काम करें। और कारीगर हम विश्वकर्मा ही सिर्फ जो जन्मजात पैदा है वही विश्वकर्मा नहीं है। कला से कारीगरी जुड़े हुए समाज का जो भी व्यक्ति है वह भगवान विश्वकर्मा का जो कार्य कर रहा है उनको भगवान विश्वकर्मा, उनको ही हम विश्वकर्मा ही मानते हैं। जिस प्रकार विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी हैं, उसी प्रकार कारीगरी के देवता हमारे भगवान विश्वकर्मा जी हैं। जो भी कारीगरी काम करता है उनके आराध्य विश्वकर्मा जी हैं। उनके आशीर्वाद अगर हम लेते हैं तो निश्चित अपने जीवन में अपनी कला को निखार सकते हैं। उस कला के माध्यम से हम आगे जाकर विकास तय कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल दूंगा, आज कितना बड़ा दिन देख रहे हैं, हर साल आदिकाल से 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मुंबई में, पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के लाल किले से अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही थी कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन
विश्वकर्मा योजना को हम लागू करेंगे ताकि विश्वकर्मा कला क्षेत्र से शायद जितने लोग जुड़े हों, चाहे जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हो, नाई हो, चटाई हो, बुनकर हो, लोहार, सुतार, सोना, जितने भी सारे लोग हैं, ऐसे तकरीबन 18 से 28 जातियों को उन्होंने 1300 से लेकर 15,000 करोड़ लाख योजना को मतलब उन्होंने शुरुआत किया है। तो कितने बड़ी उपलब्धि मान रहे हो, इसका श्रेय विश्वकर्मा समाज के संगठित होने पे जा रहा है या क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? क्योंकि इसके पहले भी ऐसी सरकारों ने, बहुत सरकारें आई गई 1947 के बाद से, कोई सरकार ने विश्वकर्मा योजना नाम की कोई भी NGO या कोई भी ऐसी योजना चालू नहीं की थी। कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं समाज के लिए? महात्मा गांधी जी का एक संदेश था कि जिस दिन भारत देश का प्रधानमंत्री एक निचले तबके का, एक किसान का बेटा या मजदूर का बेटा बनेगा, वो दिन देश का विकास निश्चित है। तो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ज़मीन से नीचे गए हैं, समाज के कौन सी जातियां हैं, कमज़ोर हैं, कौन पिछड़े हैं, वो सब जातियों का उनके सब जानकारी उनको है हर चीज़। और कला की हमेशा वो सम्मान करते आए हैं, सदैव उन्होंने कला का, इसलिए आज विश्वकर्मा समाज को जो उन्होंने मान दिया। उनका जन्मदिन भी है प्रधानमंत्री जी का आज उनका इसी दिन, बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज उनका जन्मदिन भी आज इसी दिन पड़ता है, भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन के अवसर पर। और उनके माध्यम से जो कला कौशल हैं, कारीगर हैं, उनको जो उन्होंने सम्मान दिया है, एक विश्वकर्मा समाज का भगवान को जो उन्होंने एक सम्मान हमारे दिया, उससे हम समाज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रकाश जी, क्या माना जाए, विश्वकर्मा समाज अब आने वाले 2024 चुनाव के अंदर मुस्तैद होकर भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ा हो जाएगा? जहाँ तक मेरी राय है कि विश्वकर्मा समाज आज की तारीख में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, समाज के काफ़ी लोग एजुकेटेड हो चुके हैं और एक साथ मिलके आने वाले भविष्य में पूरे भारत देश में विश्वकर्मा समाज अपना एक अलग पहचान बना रहा है और लोगों से जुड़कर भविष्य में राजनीतिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, शैक्षणिक क्षेत्रों सब में विश्वकर्मा समाज के लोग अग्रसित रहेंगे। और मैं इसी उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से, भगवान विश्वकर्मा की जो हम लोग कहा जाता तो कि मतलब हम लोग भगवान विश्वकर्मा की वंशज है, तो भगवान विश्वकर्मा के इस शुभ दिन पे ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में चाहे राजनीतिक हो, सब जगह भगवान विश्वकर्मा के लोग अपना वर्चस्व जारी रखेंगे। ये मेरी शुभ। प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है कि अखिलेश यादव जी ने सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी उनके पूर्व आमदार, वर्तमान विधायक जो हैं, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सभी लोगों को निर्देश दिया है कि 17 सितंबर के दिन अपने कार्यालय के अंदर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाए। सारे लोगों को उन्होंने निर्देश दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा संदेश, समाज एकजुट हो गया है, संगठित हो गया है। इतना बड़ा निर्णय क्यों लेना पड़ रहा है? हनुमान जी, राम जी के बाद विश्वकर्मा जी भी एंट्री हो गई है अब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि विश्वकर्मा ही एक ऐसे हैं जो इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक विश्वकर्मा की ये जो कला है पूरे विश्व के यूज कर रहे हैं। इसलिए अभी विश्वकर्मा से बहुत से लोगों ने पहले बोलते थे हम विश्वकर्मा को जानते नहीं हैं, लेकिन अभी हमारे विश्वकर्मा समाज में इतने पढ़ाई में और पद में और राजनीति में हर जगह अभी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए सभी अपनी अपनी जगह स्थान विश्वकर्मा जी का देना चाहते हैं। ये थे सफ़ेदपुर के हमारे अखिल विश्वकर्मा सेवा समिति के सारे जो पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने आज सुबह से ही भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा का यहाँ पे आयोजन किया है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम अभी भी जारी है। मुंबई के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा और आराधना की जा रही है, उन सभी लोगों से लोगों की जो पूजा अर्चना है हम दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।